प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम विशेषण करेंगे। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण की परिभाषा। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे निडर, डरपोक, प्रेरक, साधारण, खट्टा, फीका, कठोर और नर्म आदि। उदाहरण: कक्षा में 20 विद्यार्थी हाजिर थे। इसमें जो 20 है वो विशेषण है विद्यार्थियों का, कि वो कितने थे, 10 थे, 20 थे, 30 थे। शिवाजी निडर थे। यहाँ पर शिवाजी का चित्र है। शिवाजी बहुत निडर थे। यह शिवाजी की विशेषता बता रहा है, अर्थात जो शिवाजी संज्ञा है उसकी विशेषता बता रहा है। अंगुलीमाल प्रेरक कहानी है। यहाँ पर कहानी की विशेषता बता रहे हैं कि जो कहानी है वो प्रेरक थी। 4 किलो सेब दे दो। यहाँ पर सेबों का चित्र है। सेब कितने चाहिए? 4 किलो। तो ये सेब जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए यह विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा: जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अर्थात उनके भाव, दशा, रंग, आकार, समय, स्थान आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहादुर बालिका। बालिका की विशेषता है कि वो बहादुर है। पक्की उम्र। उम्र की विशेषता होगी पक्की। शहर की विशेषता होगी कि वो बड़ा है, बड़ा शहर। हरी टोपी। टोपी की विशेषता होगी कि उसका रंग हरा है। मीठा आम। आम की विशेषता होगी कि वो मीठा है। उदाहरण के लिए जैसे कालीबाई बहादुर बालिका थी, जहां पर विशेषता होगी बहादुर। दिल्ली बड़ा शहर है। शहर की विशेषता होगी कि वो बड़ा है। तो इस प्रकार जो गुणवाचक विशेषण है उसे हम आसानी से वाक्यों में से ढूंढ सकते हैं। गुणवाचक विशेषण में निम्नलिखित गुणों का समावेश देखने को मिलता है। इसमें भाव होते हैं कौन कौन से? जैसे दयालु, वीर, सज्जन, विद्वान, अच्छा, बुरा, कायर आदि। दशा बताई गई होती है, जैसे बीमार, स्वस्थ, हल्का, मजबूत आदि। रंग बताए जाते हैं। रंगों के बारे में होता है कि वो सफेद है, हरा है, पीला है, नीला है, जामुनी है, चमकीला है, मटमैला है आदि। आकार के बारे में बताया गया होता है कि वो मोटा है, पतला है, गोल है, नुकीला है, तिरछा है, टेढ़ा है आदि। समय के बारे में बताया गया होता है कि वो पुराना है, आधुनिक है, ताजा है, कमौसमी है। स्थान के बारे में बताया गया होता है कि वो भारतीय है, अमेरिकी है, विदेशी है, स्वर्गीय है, पाकिस्तानी है आदि। स्वाद के बारे में बताया गया होता है कि वो खट्टा है, मीठा है, फीका है, तीखा है, चटपटा है, कड़वा है आदि। गंध के बारे में बताया गया होता है कि वो खुशबूदार है, बदबूदार है, सुगंधित है आदि। दिशा के बारे में बताया गया होता है कि उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी है। स्पर्श के कोमल है, कठोर है, चिकना है, खुरदरा है, नर्म है आदि। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा: जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 दर्जन केले, 20 विद्यार्थी, थोड़े सेब, कुछ सैनिक आदि। जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी आगे 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से किसी वस्तु या जीव की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे पहला मानव, हरेक विद्यार्थी आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित 6 भेद हैं। जैसे गणनावाचक हो गया 1, 2, 3, 4, 100, 1000, लाख आदि। जैसे इस चित्र में एक ही फौजी है। क्रमवाचक हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, 20वां, 30वां, 100वां आदि। आवृत्तिवाचक हो गया 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आदि। समस्यावाचक हो गया जैसे दोनों, चारों, सातों, आठों इत्यादि। प्रत्येकवाचक हो गया हर, हरेक, प्रत्येक आदि। अंशवाचक हो गया 1/2 यानी कि आधा, 2/3 2/3, 3/4 3/4। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से किसी वस्तु या जीव की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सिपाही, थोड़ी सब्जी आदि। निश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक के रूप में कैसे बदल जाते हैं, आइए देखते हैं। कई बार निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में बदल जाते हैं। जैसे मैं 10-12 दिन में लौट आऊंगा। जहां पर संख्या तो दी गई है 10 और 12, मगर ये पक्की नहीं है, तो यह संख्या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में बदल गई। दूसरे वाक्य में 200-300 व्यक्ति विवाह में होंगे। गिनती तो दी गई है, संख्या दी गई है, मगर पक्की संख्या नहीं दी गई, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के तहत माने जाएंगे। विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलोग्राम गुलाब जामुन, भारी सामान, 3 मीटर कपड़ा आदि। उदाहरण, मुझे 2 किलोग्राम मिठाई दे दो। दुकानदार ने 3 मीटर कपड़ा काट दिया। तो इन वाक्यों में जो विशेषता बताई गई है वो संज्ञा या सर्वनाम के माप संबंधी बताई गई है, इसीलिए यह विशेषण के परिमाणवाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 लीटर, 3 क्विंटल, 8 मीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी मिठाई, इससे यह नहीं पता चल रहा है कि मिठाई किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है कि 20 किलो है। बहुत मलाई, बहुत दूध आदि। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण की तरह किसी संज्ञा से पहले आकर विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह भैंस बहुत दूध देती है। वह आदमी बहुत मेहनती है। उस लड़के ने कुछ कहा है। यह बंदूक बहुत महंगी है। तो बंदूक के आगे ये, लड़के के आगे उस, आदमी के आगे वह, भैंस के आगे ये आकर ये इनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। यह सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध करवा रहे हैं, इसीलिए यह सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको विशेषण की परिभाषा व उसके भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने विशेषण व उसके भेदों को अपनी हिंदी विषय की
कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद अच्छी तरह से याद करना है और वाक्यों में से विशेषण छांट कर देखनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और व्याकरण संबंधी वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप उन लिंकों पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं।